नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण और साहित्य में कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज से हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण का एक एक चैप्टर करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की भेद और उससे क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम कहे तो संज्ञा का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञ प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है सही सही ज्ञान, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों की संज्ञा अनेक नाम है, इसीलिए इसे महानाम भी कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? तो संज्ञा को महानाम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए विकारी। विकारी शब्द होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो उसको अविकारी कहते हैं। तो विकारी किसको कहते हैं? तो देखिए जिसमें परिवर्तन हो जाए, जैसे लड़का से हम कर दिए लड़की, लड़के, ते क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, ते हो गया विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो हो गया अविकारी शब्द। अब देखिए उसके बाद संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, कलम वस्तु का नाम है, स्थान कहे तो दिल्ली और भाव तो प्रेम। ये सब क्या है? तो संज्ञा है इत्यादि। मुख्य संज्ञा के भेद पूछे तो मुख्य संज्ञा के भेद 3 हैं। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 3 है। इसका शॉर्ट में याद कीजिएगा तो शॉर्ट में याद कर सकते हैं, भा व ज, भावज। 3 जो से भाव से हो गया भाववाचक संज्ञा, व से हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ज से हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्पत्ति के आधार पर कितना है? तो 3 है। अर्थ के आधार पर कितना है संज्ञा के भेद? तो 5 है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3। कौन कौन से हैं? इसका ट्रिक बताए हैं, भावज। भा से हो गया भाववाचक संज्ञा, ज से हो गया जातिवाचक संज्ञा और व से हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद टोटल व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 है, अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 है। जो कि जातिवाचक संज्ञा का ही देखिए, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा। टोटल कितना भेद है? तो 5 है। अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर कितना है? तो 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा की भेद है उसके साथ परिभाषा भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो संज्ञा के भेद 5 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दृश्य का बोध कराते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन, राम, कविता, रवि, गीता, रामायण, दिल्ली, आगरा, गोदान सदैव क्या है? एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन ही होती है। ये सब किसी खास व्यक्ति का बोध, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं। जैसे हम नदी का नाम लिए तो सीधे नदी कह दिए तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी में किसी नदी का नाम लिए जैसे गंगा, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोल दिए पर्वत तो जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बोले हिमालय पर्वत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें बोले गुलाब तो कौन सा गुलाब, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। और बोले लाल गुलाब तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम तो आम हो गया जातिवाचक संज्ञा और प्रजातियां कह दिए थे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी खास व्यक्ति, वस्तु के स्थान को बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, पुस्तक, गाय, शहर, नगर, गांव, बंदर, शेर, गांव, ये सब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, आंधी, ये सब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन होती है। उसी में पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, अवास्तविक, अमूर्त वे संज्ञाएं जिनकी केवल महसूस किया जाता है भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे बुराई, अच्छाई, ईमानदारी, प्रेम, मानवता, बचपन, जवानी, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। जिसको देखते नहीं है उसको अदृश्य कहते हैं, वास्तविक में नहीं हो, जो पता नहीं चले महसूस करते हैं उसको अवास्तविक। अच्छाई को हम नहीं देख सकते कितना अच्छा है, बुराइयों को नहीं देख सकते हैं, ईमानदारी को, प्रेम को कितना प्रेम किए, ये सब नहीं देख सकते हैं, इसको महसूस करते हैं। ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा। यहाँ बचपन, जवानी तो क्या है? तो अवस्था है, जैसे बुढ़ापा, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए हरियाली, हरियाली का तो भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। इसमें बुरा का बनाएंगे तो बुरा से हो गया, तो बुरा हो गया विशेषण, बुराई हो गया भाववाचक, और बुराइयां हो गया जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो देखिए भाववाचक संज्ञा हो गया बुराई, इसी में जातिवाचक संज्ञा पूछे तो बुराइयां, जो कि बहुवचन होती है जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन होती है। दूरी, दूरी का दूरिया हो गया, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। सच्चाई, सच्चाई का सच्चाइया हो गया, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। चोरी, चोरी का बनाएंगे तो चोरी से हो गया चोरी, चोर से चोर हो गया विशेषण, चोरी हो गया भाववाचक, और चोरिया हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए गरीब का बनाएंगे तो गरीब विशेषण हो गया, गरीबी भाववाचक हो गया, और गरीबो जातिवाचक हो गया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो संज्ञा शब्द पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य में हो गया सोना, चांदी, तांबा, तेल, घी, डीजल आदि। विशेष करके यह संज्ञा क्या होता है? अगणनीय, जिसको गिनती नहीं करते, गिना नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। मापा या तौला जाता है। ये सदैव एक वचन होती है, जैसे द्रव्य, ठोस, गैस, क्या हो गया? ये सब अगणनीय हो गया, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए मिठाई से बनाए तो मिठाई हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और मिठाइया कह दे तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए समूह या समुदाय वाचक संज्ञा किसको कहते हैं? वे संज्ञा जो गणनीय होती है, समूह का बोध करवाती है, वे संज्ञा समूह वाचक संज्ञा होती है। जैसे समूह में बोले तो परिवार, सेना, मंडली, दल, पुस्तकालय, फौज, पुलिस समिति, बाजार, मेला, कक्षा, ये सब क्या है? तो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसी वजह से इसको समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो देखिए इन रावणों की भी सुन लो, तो रावणों क्या हो गया? तो अहंकारी लोग हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये बिल्कुल हरिश्चंद्र है, तो क्या है? तो बिल्कुल क्या बोले तो हरिश्चंद्र यानी कि सत्यवादी हो गया, तो क्या हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो गांधी जी क्या? तो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का बोध करते हैं, गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
इसमें बोले पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो पंडित जी बोले तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या हुआ, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किससे करते हैं? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम संज्ञा से, कि जाति से करते हैं, सर्वनाम से करते हैं, विशेषण से और क्रिया से करते हैं। इन सभी से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो गया लड़का, लड़का से हम कर दिए लड़कपन, तो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हो गया। पशु से हम कर दिए पशुता, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। चोर से हम कर दिए चोरी, तो हो गया भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो हो गया निज, निज का हो गया निजत्व, अपना अपनापन, मम का हो गया ममता ममत्व, अहम का हो गया अहंकार। ये सब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। विशेषण से कैसे बनाते हैं? तो देखिए, विशेषण से हो गया बूढ़ा, तो बूढ़ा का हो गया बुढ़ापा, लघु का हो गया लघुता, भूखा का हो गया भूख। ये सब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। उसके बाद क्रिया से कैसे बनाते हैं? तो देखिए, क्रिया से बनाते हैं पढ़ना, जीतना, मिलना, मिलाना, सजाना, हंसाना, ये सब क्या है? तो क्रिया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए तो पढ़ना से हो गया पढ़ाई, जीतना से हो गया जीत, मिलाना से हो गया मिलावट, सजाना से हो गया सजावट। ये सब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। हंसाना से हो गया हंसी। उसके बाद देखिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? यहाँ पे संज्ञा होगा, तो अव्यय से हो गया दूरी का दूरी, और धिक से हो गया धिमकार। ये सब हो गया अव्यय से भाववाचक संज्ञा। उसके बाद यहां से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? आपका ऑप्शन है ए पुंड, बी सरहपाद, सी शालिभद्र सूरी और डी शंभु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी को। इसका डिस्कशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि है। इन्होंने अपने अनेक कृतियों में रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम या विशेषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन पहले डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डिस्कशन हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि खास स्थान के नाम का बोध कराए हैं। यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति का बोध कराते तो हो जाता जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट को यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है,
गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु जीव के नाम का बोध हो, उसको संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। टोटल कितना भेद है? तो 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा, हिमालय, रोहन, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा है? ऑप्शन है मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। इसका डिस्कशन देखिए, मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील इत्यादि, ये सब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। तो कैसे है? तो डिस्कशन देखिए, शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हिमालय, राम, गंगा, पहाड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसी में हिमालय, राम, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है दुख, लड़का, सेना, श्याम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का, जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका डिस्कशन देखिए, लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये सब है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम डिस्कशन भी करते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट में हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।
और ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। इसका डिस्कशन देखिए, लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, सेब, गाय आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। टोटल अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। उसी में पूछे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर तो बताइएगा 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? इसका ट्रिक याद कीजिएगा, भावज, भा से हो गया भाववाचक संज्ञा, व से हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ज से हो गया जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हम ट्रिक लाते रहेंगे और साहित्य का भी क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए कैसे है जातिवाचक संज्ञा, इसका सॉल्यूशन देखिए, डिस्कशन। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, शेर, भाई, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घर, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, शहर संज्ञा कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। इसका डिस्कशन देखिए, शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे शहर, देश, महाद्वीप आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रयागराज, भारत, एशिया। तो ये सब क्या हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो किस में परिवर्तित हो रही है? ऑप्शन है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक और भाववाचक से जातिवाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन रिक्त स्थानों में भरे। ऑप्शन है निम्न में से कौन सा भाववाचक डॉट डॉट भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन देखिए, करुणा, सुंदरता, अमीरी, पढ़ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। करुणा, सुंदरता, अमीरी ये सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, फिसलन डॉट डॉट है तो क्या है? ऑप्शन है विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, इसका डिस्कशन देखिए। फिसलन भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अव, इमा, ई, ता, अन, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन सा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द, वचन और कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो कौन सा नहीं बनी है? ऑप्शन है पढ़ाई, भलाई, लड़ाई और कमाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भलाई, जो कि क्रिया से नहीं बनी है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई तथा कमाई क्रमशः पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई और कमाना से कमाई क्रिया से निर्मित है, कि बनी है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बचपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, वे शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मिठास, खटास, धर्म, भूख, मानवता, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन है वीरता, वीर, ए और डी दोनों, और डी में है वीरत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों, वीरता और वीरत्व। ये क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा वीरता और वीरत्व दोनों सही है। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं तो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, सुंदरता, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मिठास, धर्म, थकावट, प्यास इत्यादि। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। इसका सॉल्यूशन देखिए, लोभ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, हानि, लाभ, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 21 नंबर, रिपीट नंबरिंग हो गया है, दो बार 21 लिखा गया है, तो चलिए देखिए 21 नंबर है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन है क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण और अव्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम महसूस करते हैं, देखा नहीं जा सकता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम से शब्द से भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता, घृणा, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र और सत्चरित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र, जो कि भाववाचक संज्ञा है। दिए गए विकल्पों में चरित्र भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की भावना का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई इत्यादि, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है क्रोधित, क्रोधी, क्रोध, क्रोध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध, जो कि संज्ञा शब्द है। क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी एवं क्रोध क्या है? तो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, सेना, गिरोह, दल, परिवार, ये सब क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है राम, हिमालय, अनाज, सेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेना, जो कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन हम करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद कौन सा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द है तो पशु कौन सा शब्द है? ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो 2 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन है ममता, बैल, राधे श्याम। दूसरा में है राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। और तीसरा में है आम, साधना, ऊंचाई। और चौथा में है गाय, मूर्खता, चालाकी। तो कौन सा है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। और टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो ऑप्शन है लड़कापन, लड़का, लड़कपन और लड़की। तो इसका आंसर भी बताइए। और लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है,
पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पर द्रव्य होगा, उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।